तो दोस्तों कहानी शुरू होती है और हमें विल नाम के एक अमीर आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक आलीशान घर में रहा करता है जहां उसकी एक खूबसूरत जवान बीवी भी थी। उसका नाम रमोना होता है। वह काफ़ी पैसे वाला था, इसीलिए वह अपनी सिक्योरिटी में कुछ पुलिस वालों को भी रखा करता है। आज पुलिस अफसर जेम्स जो अपने साथियों के साथ सीमू नाम के एक लड़के को विल के पास लेके जा रहा होता है, जहां पर हम देखते हैं कि सीमू के पास मोना नाम की एक ऑफिसर बैठी थी जो कि उसका मास्टर पेशन कर रही होती है। अब डर के मारे सीमू से कुछ नहीं कह पाता, जिसके बाद हम देखते हैं कि जल्दी वे लोग विल के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जेम्स विल के कहने पर सीमू के पास लेकर आया था क्योंकि विल को एक नौकर की जरूरत थी और विल जेम्स के काम से खुश होकर उसे इनाम देना चाहता था। इसीलिए वह अपनी बीवी रमोना को अपने पास बुलाता है और रमोना जवान और बेहद खूबसूरत थी। विल आज और काफ़ी खुश था। उसके कुछ मेहमान भी यहाँ पर आए थे। वह जेम्स को इनाम के पैसे देकर रात को पार्टी के लिए इनवाइट करता है और रात होते ही विल के घर पर हम पार्टी को देखते हैं। सीमू भी उन सभी के ड्रामे देख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विल के सभी दोस्त अपनी अपनी लवर्स के साथ प्यार करने लग जाते हैं। विल भी यह देखकर रमोना के साथ करता है, इसीलिए वे दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच विल को चोट लग जाती है और वो रमोना को बुरा भला कहने लगता है। उसे गुस्से में देखकर वह पहले तो काफ़ी उससे सॉरी मांगती है और मीठी मीठी बातों से उसे शांत कर लेती है। जिसके बाद वह उसे ऊपर रूम में चलने को बोलती है, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर सीमू वहां आ जाता है, जिसे देखकर उसे लगा कि कोई प्रॉब्लम होगी। तभी विल उससे काफ़ी गुस्सा करता है और वे दोनों ऊपर जाकर अपना काम कंप्लीट करते हैं। लेकिन उनकी आवाज़ें सुनकर सीमू शॉक्ड होता है। तभी वहाँ पर उस घर की नौकरानी सोफिया आती है जो उसे बताती है कि इनका तो रोज का काम है, इसलिए तुम इन पर ध्यान मत दो, बस अपना काम अच्छे से करो ताकि कुछ पैसे कमाकर अपनी ज़िंदगी को सुधार सको। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं रमोना तो सेटिस्फाई नहीं होती है, लेकिन विल वहाँ पर उल्टी कर देता है। जिसके बाद रमोना नीचे आकर सोफिया को विल के कपड़े साफ करने को बोल देती है और वहाँ से जाने लगी। सीमू रमोना एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ बयां कर रही थी। अगली सुबह सीमू जब पुल की सफाई कर रहा था, रमोना और विल भी वहीं धूप ले रहे थे। सोफिया विल के लिए एक जूस लेकर आती है और उसकी बॉडी देखकर विल के जिस्म में भूख की प्यास जग जाती है और वह नहाने जा रहा होता है। सोफिया को कुछ पैसे देकर जाता है। सोफिया समझ जाती है कि विल क्या चाहता है। उधर सोफिया बाथरूम में आकर चुपचाप विल के साथ प्यार करने लग जाती है। उधर रमोना अभी भी धूप ले रही थी। कुछ देर बाद विल काम से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद रमोना आराम से दारू पीने लग जाती है। उसी दौरान उसकी नज़र पुल में मज़े कर रहे सीमू पर चली जाती है। रमोना जल्दी जल्दी दारू पीकर उसे अपने पास बुलाती है। अपनी मालकिन को देखकर सीमू थोड़ा सहम जाता है। तब रमोना उसे कहती है कि रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद दोनों बातें करने लगे। फिर हम देखते हैं कि विल अगली सुबह घर वापस आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विल सीमू के साथ मछली पकड़ने जाता है, जहाँ पर सीमू उसे अपनी मन की बात बताता है कि उसका बाप नहीं है और उसकी माँ भी कुछ महीने पहले ही मौत हो गई थी। सीमू यहाँ पर पढ़ना चाहता था, इसीलिए विल उसे बताता है कि अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। सीमू विल का यह रूप देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और वह बोटिंग से थक जाता है, इसीलिए सीमू उसकी टांग दबाने लगा। रमोना भी पास में बैठी थी। एक बार उन दोनों की नज़रें वापस मिल ली और वे दोनों आंखों ही आंखों में बातें करने लगे। शाम को रमोना जेम्स के साथ बाजार से आती है। बाजार से वह विल के लिए कपड़े लाती है। अब उसे पता नहीं चलता है कि उसने यह सब क्यों किया है। जिसके बाद उसे एक लेटर मिलता है और तभी उसे पता चलता है कि आज उसका जन्मदिन है, इसीलिए रमोना ने यह सारा सामान उसे तोहफे में दिया है। अगली सुबह रमोना सोफिया के साथ बैठी थी, तभी वह इशारों के अंदर अपने तोहफे के बारे में पूछने लगी। सीमू भी इसी अंदाज में उसे बताने लगता है और अब वह भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गया था। एक दिन जब रमोना नींद में जागती है तो अपने कमरे में सीमू को पाती है, जहाँ पर वह कंट्रोल नहीं कर पाती और वे दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे। लेकिन तभी वह देखती है कि सीमू का चेहरा विल के अंदर बदल जाता है
जिसे देखकर रमोना की चीख निकल गई, लेकिन तभी वह सपने से जाग जाती है। जिसके बाद जब वह नीचे आती है तो विल टेबल पर सोफिया के साथ लगा होता है, जिसे देखकर रमोना बेहद दुखी होती है और झील के किनारे आकर बैठ जाती है। उसे दुखी देखकर सीमू उसके पास आता है और उसे रुमाल देता है जिस पर रमोना का नाम लिखा था। रुमाल पर उसका नाम देकर वह काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विल रात को पार्टी देता है। वहाँ पर उसके दोस्त सभी अपनी लवर्स के साथ वापस ऐसी ही हरकतें करते हैं और सबके सामने विल रमोना को यही चीज़ करने को बोलता है, जिस पर वह मना कर देती है, जिससे विल गुस्से में आकर उसे धक्का देकर वहाँ से भगा देता है। रमोना के बारे में सोच सोच कर सीमू का नींद नहीं आ रही थी। जिसके बाद विल उसे अपने कमरे में बुलाता है, जहाँ पर वह देखता है कि विल के हाथ में गन होती है। विल काफ़ी नशे में था और वह सीमू से पूछता है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी बीवी के साथ प्यार करते हो या नहीं। सीमू इस बात पर कुछ नहीं कहता। विल रमोना के पास आकर सीमू के सामने उसे ज़बरदस्ती करता है, क्योंकि यह सब विल इसीलिए कर रहा था क्योंकि विल को उसने सबके सामने मना किया था और वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। अब विल के जाने के बाद रमोना और सीमू वहीं पर बैठे रहते हैं। अब विल जब घर से बाहर जाता है तो सीमू की ईमानदारी पर वह उसे कुछ पैसे देता है और शाम को जब सीमू घूम रहा था तो रमोना उसके पास आकर उसके साथ मस्ती करने लगती है और वे दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर सीमू पहली बार रमोना के साथ इंटीमेट होता है। सीमू का फर्स्ट टाइम था, इसीलिए रमोना उससे काफ़ी अच्छे से करती है। सोफिया को भी इस बारे में पता चल जाता है, लेकिन रमोना की खुशी के लिए वह कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन जहाँ पर रमोना सीमू को नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने को बोलती है, लेकिन सीमू उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तब रमोना उसे कहती है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो विल हमें ढूंढकर दोनों को मार डालेगा। सीमू कहता है कि हमें विल को मार देना चाहिए, लेकिन रमोना उसे कहती है कि हमें गलत काम नहीं कर सकते। तभी सोफिया देखती है कि विल घर पर आ चुका है, इसीलिए वह दोनों को जगाती है और दोनों को छुपा देती है। रमोना बाथरूम में चली जाती है, सीमू खिड़की से भाग जाता है। जैसे ही विल कमरे में आता है रमोना को ढूंढने लगा। सोफिया कहती है वह नहा रही है। यह सुनकर विल भी उसके साथ नहाने चला जाता है। अब यह सब होने के बाद सोफिया उससे बातें कर रही थी तो वह उसे बताती है कि मेरी बेटी को जानलेवा एक बीमारी है, इसके इलाज के लिए मुझे काफ़ी पैसे चाहिए, इसीलिए मैं ये नौकरी कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद विल फिर से एक पार्टी देता है जिसमें उसके दोस्त एक दूसरे के लवर के साथ प्यार करने का चैलेंज देते हैं, जिस पर विल भी जेम्स को रमोना के साथ यह सब करने को बोलता है। अब इस पर रमोना काफ़ी गुस्सा होती है और उस पर एक थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद विल भी उसे मारने लगा। रमोना को जख्मी देखकर सीमू से रहा नहीं जाता और वह विल के ऊपर हाथ उठा लेता है। अब जिसके बाद विल उसे काफ़ी मारता है और जेम्स को उसे जान से मारने को बोल देता है। जेम्स अपने साथियों के साथ सीमू को मारने वाला था, लेकिन वह रैम की भीख मांगता है। जेम्स उसे तरस खाकर दूर जाने को बोल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमू बहुत दूर आ चुका है। अब हम देखते हैं कि सीमू के कारण विल को किसी पर भी भरोसा नहीं रहा और उसने सोफिया को भी काम से निकाल दिया। अब सोफिया सीमू का एक पार्सल देती है जिसमें उसने पैसों के साथ अपने घर की चाबी भी दी थी। रात होते ही सीमू एक चाकू उठाता है और विल के घर में जाता है, जहाँ पर वह जैसे ही विल को मारने वाला था तभी विल उसे देख लेता है और इन दोनों के बीच फाइट होती है। जहाँ पर विल उसे मारने वाला था तभी पीछे से रमोना आ जाती है और वह उसे बार बार चाकू से वार करके उसे खत्म कर देती है। फिर अगली सुबह वह सारे पैसे लेकर वह विल की बॉडी को पैक कर देती है और एक नदी में फेंक देती है। जिसके बाद पुल के दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर जेम्स वहाँ पर खड़ा मिलता है। जेम्स को देखकर सीमू रमोना से दूर होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यह सब करने वाली रमोना ही थी। सारी योजना जेम्स और रमोना ने बनाई थी ताकि वे दोनों विल की पैसों को हथिया सकें। जिसके बाद जेम्स सीमू को भी मार देता है और तभी हम देखते हैं कि रमोना जेम्स को भी मार देती है और तभी हमें यह पता लगता है कि सीमू को सिर्फ मोहरा बनाया गया था इस चाल को पूरा करने के लिए। और आखिर में हम देखते हैं कि सारी जायदाद रमोना के नाम हो गई। सोफिया भी वापस लौट आती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।